सारस और आदर्श की कहानी। एक गांव के किनारे एक घने जंगल के पास आदर्श नाम का एक लड़का रहता था। आदर्श के पास कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वह थोड़ा अलग स्वभाव का था। उसे प्रकृति और जानवरों से बहुत प्रेम था, इसलिए वह अपना ज्यादातर समय पहाड़ियों और जंगलों में घूमते हुए बिताता था। वह अक्सर जंगल में नए नए पक्षियों और जानवरों को देखने और उनकी आवाजें सुनने का आनंद उठाता था। एक दिन जब आदर्श जंगल की ओर टहलने गया तो उसने एक पहाड़ी के पास एक छोटे से सारस पक्षी के बच्चे को देखा। वह सारस घायल था और उसकी पंखों में चोट लगी थी। आदर्श ने देखा कि वह उड़ने में असमर्थ था और दर्द में था। उसे देखकर आदर्श का दिल पसीज गया और उसने बिना देर किए उस सारस को अपने हाथों में उठा लिया। वह उसे अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। आदर्श ने सारस के घावों की मरहम पट्टी की और उसे प्यार से खिलाया। धीरे धीरे सारस की तबीयत सुधरने लगी। आदर्श ने उसका नाम श्वेत रखा क्योंकि वह सफेद पंखों वाला सुंदर पक्षी था। आदर्श और श्वेत की दोस्ती गहरी होती गई। अब श्वेत पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था और उड़ने भी लगा था। जहां भी आदर्श जाता, श्वेत उसके पीछे पीछे उड़कर पहुंच जाता। आदर्श को श्वेत के रूप में एक सच्चा और निष्ठावान दोस्त मिल गया था। एक दिन गांव में कुछ अधिकारियों का दौरा हुआ, जिन्होंने देखा कि आदर्श के घर में एक विलुप्त प्रजाति का सारस रह रहा है। उन्हें इस बात की चिंता हुई कि यह पक्षी सुरक्षित नहीं हो सकता है और उन्होंने तुरंत ही श्वेत को जीव संग्रहालय में ले जाने का आदेश दिया। आदर्श के लाख समझाने के बावजूद अधिकारी उसे श्वेत से अलग कर ले गए। श्वेत के दूर होते ही आदर्श बेहद उदास हो गया। वह हर दिन श्वेत को याद करता और उसकी कमी महसूस करता। उधर श्वेत भी आदर्श से दूर होकर दुखी हो गया। वह खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। संग्रहालय के बड़े से बड़े डॉक्टर भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। आखिरकार संग्रहालय के कर्मचारियों ने आदर्श को बुलाया, यह देखने के लिए कि शायद उसकी मौजूदगी से श्वेत की हालत में सुधार हो। जब आदर्श संग्रहालय पहुंचा तो श्वेत उसे देखकर खुशी से झूम उठा। वह पिंजड़े में उछलने लगा और उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। आदर्श ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और श्वेत ने खुशी खुशी खाया। यह देखकर संग्रहालय के अधिकारियों ने समझा कि श्वेत की खुशी और स्वास्थ्य का राज आदर्श के साथ होने में ही है। उन्होंने श्वेत को आदर्श को वापस सौंप दिया और उसके देखभाल के लिए सरकारी खजाने से मासिक खर्चा भी निर्धारित कर दिया। आदर्श और श्वेत की दोस्ती का फूल फिर से खिल उठा और दोनों ने एक दूसरे की कंपनी में खुशी खुशी जीवन जीना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में बहुत शक्ति होती है और प्यार से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।